हालात में अभी देखने को है। हालांकि अगर रात्रि के समय अगर यहाँ ट्रेन कोई रुकता है और पैसेंजर यहाँ पे उतरता है तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और उस हादसा का आखिर जिम्मेवार कौन जो है? स्थानीय सांसद हैं जो अभी नाबालिग बालिक है नहीं। अगर बालिक होते तो उनको समझ में आता है। 2 विधानसभा को जोड़ने वाला यह क्षेत्र है। सुगौली विधानसभा बहुत बड़ा बात बोल दिया सुगौली विधानसभा ये बड़ा कमाल का बात बोले। हाँ बोलिए। जब वोट लेना होता है तो मोदी जी राशन बांटता रहे, 2000 रुपया देता रहे, ना जब लगी तो उनके से क्या खाई जाई। वोट ले बारी मोदी जी का 4 स्टेशन के काम कराओ गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते थे तो ऊपर एक हॉर्न बजा करता था और उसमें ये बातें बतलाया जाता था कि नरेंद्र भाई को विजयी बनाइए, संजय जायसवाल को नहीं। बिल्कुल नरेंद्र भाई को भी। राजनीतिक इतिहासकारों का मानना है सरकार किसी का भी हो मगर विपक्ष मजबूत होने चाहिए कि ये तो केंद्र का मामला है और राज्य में कैसे चलाया जा रहा है, मगर है तो बिहार में ही। सवाल तो उठेगा बिहार में। इस मसीनाडीह स्टेशन का तस्वीर देखिए जो रक्सौल से कई जोड़ियां ट्रेन यहाँ से हर एक दिशा के लिए खुलती है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे दूर दूर तक तो न शौचालय का व्यवस्था है और यहाँ का प्लेटफॉर्म जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अजूबा दिखाई देगा। स्वागत है मेरे साथ बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मसनाडीह जो स्टेशन है 2 विधानसभा, रक्सौल विधानसभा और सुगौली विधानसभा का नो मैंस लैंड। अंग्रेजों के जमाने में ये स्टेशन को चालू किया गया था, मतलब आजादी से पहले यहाँ पे इस स्टेशन को बनाया गया। आजादी से पहले मगर हालात आज अगर देखा जाए तो दयनीय है। हालात आज देख लीजिए तो समझिए कि 100 साल पहले भी इंडिया का स्टेशन ऐसा नहीं हुआ करता होगा। प्लेटफॉर्म तो दिखिए नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म तो हलाइए नहीं है। किस हाल में लोग 4 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के ट्रेन में चढ़ रहे हैं। अगर लोगों को कुछ हो जाए तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या माननीय सांसद जी, आपको ये नहीं दिखता है? खाली वोट लेना है। बगल में आएगा सुगौली में वंदे भारत खोल के जाइएगा, और जहाँ से गांव का ग्रामीण अपना जिला को जो ट्रेन जोड़ रहा है उसके लिए तो ना पीने का पानी है, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना चढ़ने के लिए स्टेशन है। देखिए ग्रामीण कितने दुखी हैं। 40 साल से लोग इसी दुर्दशा में जी रहे हैं। कौन लेगा इसकी सूद? आप बताइए। आप ना सरकार में है ना विपक्ष में है, फिर आप जनता की इस सवाल को सरकार के समक्ष रखने का। देखिए हम लोग जनता हैं और जनता की आवाज बन के हम लोग आगे आ रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो मेरी शिक्षा का क्या महत्व है जब हम 10 लोगों की आवाज बन के नहीं इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब परसों जब हम लोगों ने वहाँ पे जो काम किया जो कियारी में, कल ही विधायक जी वो वीडियो देखे कि भाई हमरा ना जान तो हमारा जूता के माला पहनाओ के पड़ी। उनके प्रतिनिधि लोग कल गया है लोग रोड का संज्ञान लेने के लिए, किस प्रकार इसको हम लोग ठीक करेंगे, फिर चुनाव में हमें वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से कोई भी जीते हारे हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ जनता जीतनी चाहिए। इसके लिए हम लोग एक दफा सर आप दिखाएंगे इधर प्लेटफॉर्म का हालात, जो प्लेटफॉर्म किस हालात में अभी देखने को है। हालांकि अगर रात्रि के समय अगर यहाँ ट्रेन कोई रुकता है और पैसेंजर यहाँ पे उतरता है तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और उस हादसा का आखिर जिम्मेवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पे हम पुनः आ रहे हैं। इस हादसा का जिम्मेवार जो है माननीय प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ का जिम्मेवार जो है स्थानीय सांसद हैं जो अभी नाबालिग बालिक है नहीं। अगर बालिक होते तो उनको समझ में आता है। 2 विधानसभा को जोड़ने वाला यह क्षेत्र है। सुगौली विधानसभा बहुत बड़ा बात बोल दिया। सुगौली सुगौली विधानसभा और रक्सौल विधानसभा 2 विधानसभा को जोड़ रहा है। हमारे 4 साल से विधायक रहे डॉक्टर अजय कुमार सिंह अगर छत पर खड़ा हो जाए तो इस स्टेशन को देख रहे हैं। उनके छत से यह स्टेशन दिखाई देता है। महज 2 किलोमीटर की दूरी उनका घर है। 4 साल विधायक, 4 टर्म विधायक रहे हैं। अब ये स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता कहेगी कि ये तो रेलवे का मामला है, ये तो केंद्र का मामला है, लेकिन है तो बिहार का मामला। देखिए क्रेडिट बटोरना होगा तो अश्विनी कुमार का जो है फेसबुक का लिंक डाल के क्रेडिट बिटोर लिया जाएगा झूठों का। अब वोट लेना होगा, जब वोट लेना होगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाकर आप वोट लीजिएगा कि मोदी जी का चेहरा। इधर आइए बड़ा कमाल का बात बोले। हाँ बोलिए। जब वोट लेना होता है तो मोदी जी राशन बांटता रहे, 2000 रुपया देता रहे, ना जब लगी तो उनके से क्या खाई जाई। वोट ले बारी मोदी जी का चेहरा स्टेशन के काम कराओ के बात कहते हैं जे हमारा
बोलू हम एक पहुंच हमनी के तक नहीं खे नहीं के पहुंच। चलिए इनके बातों से एक मुझे बड़ा कमाल का बात याद आ गया। लोकसभा के चुनाव के वक्त में जब माननीय सांसद महोदय संजय जायसवाल जी अपने गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते थे तो ऊपर एक हॉर्न बजा करता था और उसमें ये बातें बतलाया जाता था कि नरेंद्र भाई को विजयी बनाइए, संजय जायसवाल को नहीं। बिल्कुल नरेंद्र भाई को विजयी बनाइए, संजय जायसवाल वो अपना नाम नहीं लेते थे। अभी नया नया होर्डिंग लग रहा है हर जगह। मैं पढ़ के उसको आप लोग के जनता के सामने बताना चाहता हूँ। अच्छा आपको याद है ये बात? वो भी याद है। मैं अभी 2 दिन पहले की बात ताजा अपडेट दे रहा हूँ। ये देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। 2 बड़े बड़े फोटो लगे, एक तरफ नीतीश कुमार के और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मुझे कहना है भैया कि आप मोदी के नाम पे वोट लेते हैं और यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि जब आप मोदी के नाम पे वोट देते हैं तो बुलाइए आज मोदी जी को यहाँ पे और दिखाइए इस स्टेशन को, इस हालात और से रूबरू कराइए। अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो फिर मोदी जी के नाम पे वोट देने का क्या मतलब? जब आपकी प्रत्याशी, आपके सांसद, आपके विधायक को ही काम करना है तो फिर मोदी जी के नाम पे वोट क्यों देना है? क्यों देना है? अच्छा प्रत्याशी नजर तो खोल, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूँ सांसद साहब, हिसाब तो दे। वाह 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 वाह, हिसाब तो दीजिए सांसद साहब, मैं कितनी बार लूट गया हूँ। वाह वाह वाह। बार बार मुझे नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। इस जनता को जो है जगना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जगना पड़ेगा, यहाँ के जनता को जगना पड़ेगा। वाह वाह, मौके लूट लिए, मौके लूट लिए। विरासत में कुछ पार्टियों को अपना अधिकार मिल गया है, चाचा देखिए। मगर उस जनता की आवाज बन करके आज वो नहीं उभर रहे हैं। चुनावी अपनी माहौल तैयार करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, कई वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे किए जा रहे हैं, मगर इस समस्या को आखिर कौन दिखाएगा और कौन सवाल करेगा? क्या जरूरत है शशांक जी को इस आवाज को तमाम जगहों तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए? ना ये सत्ता में है, ना ये विपक्ष में है, तो ना विपक्ष की पार्टियां कोई कुछ आवाज उठा रहा है और न सत्ता से जुड़े कोई आवाज उठा रहा है। फिर इस आवाज को उठाने का मकसद आखिर शशांक जी को है क्या? जरूरत है और आम जनों तक इस आवाज को जनता पहुंचाने के सुनना लिए।